बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ डेफिनेशन दें, कुछ फंडामेंटल्स हैं, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जब 2 या 2 से ज़्यादा एनासिर या एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और उन फिक्स रेशो के साथ, और उनको हम आसानी से अलग भी ना कर सकें केमिकली, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड यानी मुरक्कब कहते हैं। देखिए इसमें हमारे पास कुछ बातें, एक तो आती है आपके पास मेस में, मास या मेस की डेफिनेशन हमने आपको बता दी, डिस्कस कर लिया हमने। सब्सटेंस भी हमने डिस्कस कर लिया, कंपाउंड भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स रेशो। यहाँ हमारे पास आ रही है टुगेदर इन अ फिक्स रेशो। अब फिक्स रेशो क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास है पानी या CO2 ले लीजिए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। तो ये हमारे पास 3:8 रेशो हमारे पास आ गया, यानी 3 और 8 का रेशो। इसको कहते हैं फिक्स रेशो। जब भी 2 एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे फिक्स रेशो के साथ, तो क्या बनेगा, कंपाउंड। और उनको हम केमिकली या उनको आसानी से अलग ना कर सकें, ये होती है हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन। कंपाउंड की अब CO2 मिसाल हो गई, H2O हो गया पानी, उसका भी ले लीजिए। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 2 16, 1:8 रेशो आ जाएगा तब। तो ये हो गया हमारे पास फिक्स रेशो की मिसाल। अब आती है हमारे पास मिक्सचर, आमेज़ा, यानी क्या होता है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट फिक्स रेशो दे फॉर्म आ मिक्सचर। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या एनासिड वगैरह आपस में मिलें विदाउट फिक्स रेशो, फिक्स रेशो के बगैर, और उनको हम आसानी से अलग भी कर लें, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, यानी आमेज़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास आमेज़ा की एयर ले लीजिए, हवा, यानी एयर भी डिफरेंट गैसेस का हमारे पास आमेज़ा होता है। आइसक्रीम वगैरह ले लीजिए, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये भी मिक्सचर है। मिक्सचर की डेफिनेशन आ गई। अब मिक्सचर में दो एलिमेंट्स भी आपस में मिल सकते हैं, 2 कंपाउंड्स भी विदाउट फिक्स रेशो, और उनको हम इजीली अलग भी कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं हम मिक्सचर। अब मिक्सचर की हमारे पास 2 किस्में हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। होमो माने सेम, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें मौजूद अनासिर की खुसूसियात एक जैसी हों, उसको कहते हैं हम क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है हमारे पास, ऐसा मुरक्कब ऐसा मिक्सचर जिसमें मौजूद अनासिर की खुसूसियात एक जैसी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमारे पास आती है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन। ये अमूमन इतने डिटेल में तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यानी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर होता है जिससे मौजूद अनासिर की खुसूसियात एक जैसी होती हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिससे मौजूद अनासिर की खुसूसियात एक जैसी नहीं होती। होमोजीनियस मिक्सचर सलूशन बनाता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सलूशन होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सस्पेंशन होता है। आप सलूशन और सस्पेंशन आपको डिफरेंस आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, आगे की क्लासेस में आपको डिस्कस होंगे। इसके अलावा होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, हमारे पास सेम होती है, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती। तो ये हमारे पास होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस क्या क्या है। कोई से भी 3-4 डिफरेंसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आ मिक्सचर विच ऑल पार्ट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़। इसके आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ अगर तमाम पार्ट्स की सेम हो जाए, तमाम अनासिर एक जैसी खुसूसियात रखते हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें मौजूद अनासिर की खुसूसियात डिफरेंट होती हैं, उन्हें कहते हैं हम हेट्रोजीनियस। इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन हमने डिस्कस कर ली। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसकी कंपोजिशन सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, यकसा होती है, एक जैसी होती है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड सोल्यूशन, यानी जैसे मैंने अभी लेक्चर में भी डिस्कस किया,
होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। वाइल हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सस्पेंशन। सॉल्यूशन अलग होता है, सस्पेंशन अलग होता है, तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या। इट हैज़ ओनली वन फिजिकल स्टेट। इसकी फिजिकल स्टेट जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उनकी फिजिकल स्टेट सेम होती है। मिसाल के तौर पर अगर वो एयर है तो उसमें तमाम एयर ही होंगी। हवा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, नाइट्रोजन गैस भी होगी, ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पे तो उसकी फिजिकल जो होती है स्टेट, इट हैज़ ओनली वन फिजिकल स्टेट, तो उसकी फिजिकल स्टेट सेम होती है, एक जैसी होती है, एक ही होती है। इसमें डिफर करती रहती हैं फिजिकल स्टेट्स। तो ये था हमारे पास होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का डिफरेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस किस तरह करते हैं, फ़र्क क्या किया है। तो सबसे पहला तो आप ये बात ज़रा ध्यान में रखिए, कंपाउंड हमारे पास दो किस्म के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो अब आगे चल के हम बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और एटॉमिक बॉन्ड, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग को। तो कंपाउंड में सबसे पहले क्या, इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कंपोजिशन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये क्या है? केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन से मुराद हमारे क्या होगी, जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो केमिकली, यानी मिले फिक्स रेशो के साथ, उसको कहते हैं केमिकल कम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है? केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी कि क्या होता है, जब भी केमिकल कम्बिनेशन होगी तो कंपाउंड बनेगा। मिक्सर क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। जब दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दें तो उसको क्या कहते हैं? मिक्सर बन जाता है। कंपाउंड्स है होमोजीनियस कंपोजिशन। देखिए मैंने आपको जब भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बारे में बताया, होमो माने सेम, जिसमें एलिमेंट्स एक जैसी खसूसियात उसको कहते हैं हम क्या? होमोजीनियस। तो कंपाउंड्स में क्या होता है? एलिमेंट्स की खसूसियात एक जैसी होती है, तो इसलिए इनकी क्या होता है? कंपोजिशन होमोजीनियस होती है। तो कंपाउंड है होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड से कंपोजिशन क्या होती है? होमोजीनियस होती है। मीन्स कि उनकी उसमें जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी खसूसियात एक जैसी होती है। जबकि मिक्सर क्या होता है? देन में है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो मिक्सर जो होते हैं वो होमोजीनियस भी होते हैं, हेटेरोजीनियस भी होते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपाउंड्स है केमिकल फार्मूला। अब ये बात आपको समझने के कंपाउंड्स जो होते हैं उनके हमारे पास केमिकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कंपाउंड दो किस्म के होते हैं। कंपाउंड से हमारे पास दो किस्म के फार्मूले पाए जाते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मैंने अभी बताया, आयनिक कंपाउंड एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। यानी कि कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। दो किस्म के फार्मूले होते हैं उनके, एक एम्पिरिकल फार्मूला, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। आयनिक कंपाउंड एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला था, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आयनिक मिक्सर क्या होता है? डज नॉट हैव केमिकल फार्मूला, यानी मिक्सर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला या सादा फार्मूला या सादा तरीन फार्मूला। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ऐसा फार्मूला जो एटम्स या मॉलिक्यूल के दरमियान सादा अददी निस्बत को ज़ाहिर करे, उसको कहते हैं हम क्या? एम्पिरिकल फार्मूला। सादा तरीके से निस्बत मुराद कि उसके अंदर नंबर्स कम से कम हों। मिसाल के तौर पर हम CH2, ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। NaCl, ये सोडियम क्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मोलिकुलर फार्मूला भी। बाज़ कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास ग्लूकोज की मिसाल लें, ये एम्पिरिकल फार्मूला। बेंजीन की मिसाल लें, इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये रहा हमारे पास। तो इस क्या है? सिंपलेस्ट होल रेशो। ये ऐसा फार्मूला होता है जो यानी कि एटम मॉलिक्यूल एटम में मौजूद सादा अददी निस्बत को जाहिर करता है। अददी निस्बत में बिल्कुल जो होती है वो बिल्कुल सादा होती है, इसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले तो आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाएँ, सिंपल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ऐसा फार्मूला जो एलिमेंट्स
में मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दर की एटम्स या मॉलिक्यूल की असल तादाद को जाहिर करे उसको कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला भी आ गया और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ गया। बिना जिस आपको बताया कंपाउंड्स, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या काम करते हैं हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। बाज़ हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ ले सकते हैं H2O। H2O इटसेल्फ एक कंपाउंड है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। यानी हम कह सकते हैं पानी का एम्पिरिकल फार्मूला भी एक ही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक ही है। इसके अलावा हमारे पास आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। NaCl आता है सोडियम क्लोराइड, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। अच्छा जी, एक बात तो हमारे पास ये होगा कि बाज़ कंपाउंड ऐसे होता है जिनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है। अब हम मिसाल के तौर पे मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल क्या लेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जाम्पल है। एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या था, CH2 होता, जिससे मैंने अभी आपको पहले बताया। इसके अलावा हम देख सकते हैं बेंजीन, उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6 है। तो ये हो गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। लास्ट में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूलर फार्मूला का निकालने का जो फार्मूला है उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का भी एक फार्मूला होता है। वो क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर ऑफ रेशियोज कहलाता है। वही एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने निकाले, एम्पिरिकल फार्मूला की डिफिनेशन की हमने। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था हमारे पास, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का हमारे पास फार्मूला है। जब तक कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूले का पता होना ज़रूरी है। जब तक हमें एम्पिरिकल फार्मूला नहीं पता होगा हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल सकते। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।